लगभग बहुत सारे बच्चे ने इस पे कमेंट किया। यहाँ 54,172 लगभग बच्चों ने इस वीडियो को प्यार दिया है। इन्होंने कमेंट किया तो सर 6 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डालिए। तो क्लास 8 का घर्षण के कारण, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे लाइन बाई लाइन। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, इसका लाइन बाई लाइन क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, इसका आंसर के साथ हूबहू आंसर के साथ जानेंगे कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, सारा लाइन बाई लाइन देखिए। इतना एनसीईआरटी का है, सबका लाइन बाई लाइन हम लोग आंसर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही था एनसीईआरटी में, आप मिलाइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो आंसर हो जाएगा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इस आंसर को लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि घर्षण क्या है। तो देखिए इसका डिफिनेशन सबसे छोटा है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल क्या होते हैं, जो बल लगते हैं हमेशा गति का विरोध करता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विरोधी बल को, उसी विरोधी को बोलते हैं कि घर्षण बल कहते हैं। तो इतना लिख लीजिएगा तो इतना आंसर हो जाएगा, इतना ही तक आंसर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा तो आप पूरा लिख सकते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु पर घर्षण लिखा है आगे, उसको लिख सकते हैं आप। यहाँ से देखिए यहाँ लिखा है ना, इसको आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आप लिख लेंगे घर्षण बल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, डिफिनेशन उदाहरण के साथ और कुछ 2-3 उदाहरण लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इसका संपर्क बल भी इसी में है, इसी में संपर्क बल है, तो इसको लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हो गया तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टैटिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। तो इसमें अंतर बताना है तो आप 2 तरीके से अंतर बता सकते हैं आप। एक तो दोनों टाइप कर देंगे, स्टैटिक घर्षण एक तरफ और सर्पी घर्षण एक तरफ, तो उसमें भी हो जाएगा। नहीं तो डिफिनेशन दे देंगे तो और ही अच्छा रहेगा, इसको अंडरलाइन करते हुए। तो देखिए स्टैटिक घर्षण होता क्या है, तो इसको देख लीजिए। यहाँ लिखा है, जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्टैटिक घर्षण कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और दूसरा का डिफिनेशन अगर कर देते हैं तो अंतर हो जाएगा, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। और यहाँ ध्यान रखना, नोट में ज़रूर इसको लिखिएगा। तीसरा अगर दूसरा का ही तो हो गया, दूसरा का अगर अंदर देना होगा तो लीजिएगा सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर लिखा है, घर्षण बल की दिशा होती है। तो पूछा है 4 नंबर, घर्षण बल की दिशा होती है तो क्या होती है बताइए। हमेशा घर्षण बल होगा तो हमेशा गति का विरोध करेगा, यानी विपरीत दिशा हो जाएगा। 5 नंबर देखिए लिखा है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। क्वेश्चन एक हो गया। फिर दूसरा है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करेगी। सेम वैसा ये भी क्वेश्चन है। तो इसका कौन नंबर का जवाब है पहिलका का, यहाँ लिखा है साफ साफ, यहाँ देख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद क्या हो जाता है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करते हैं, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है, सीधी बात। दूसरा ख नंबर लिख सकते हैं, कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करते हैं, क्योंकि यह घर्षण बल ज़्यादा लगता है इसमें, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद ग का आंसर हो जाएगा यहाँ। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्या क्वेश्चन है, 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए एनसीईआरटी में 6 का जवाब हो जाएगा दोनों वस्तु की सतह। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर लिखा है, यहाँ VVI, इसको लिख लीजिएगा। VVI क्वेश्चन इस एग्जाम में बार बार पूछता है कि खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांति का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए इसका कारण क्या है बताइए, घर्षण होगा, सीधा कारण है तो कारण लिखना होगा, तो थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे इसको। तो इसको आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कांति ज़मीन में धंस जाती है, ठीक है, जिसके कारण जूता और ज़मीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते हैं तथा अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य है क्यों। तो क्यों, अगर घर्षण नहीं रहेगा
तो हम लोग चल पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा वीडियो रुक के। दूसरा है धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं, हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इसमें जो आंसर लिखा है ये आंसर दे देना है, इसको टाइप किए हैं यहाँ देखिए, इसको भी लिख सकते हैं आप। दूसरा खाली स्थान भरना है, तो खाली स्थान में देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो खाली स्थान में क्या करें, घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है, तो यहाँ फर्स्ट में विरोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह क्या होती है, अधिक होती है। सेम वैसे ही 100 का आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर सबका यहाँ दिया गया है, इसको आप लोग लिख लीजिए लाइन में। 11 का आंसर देखिए सत्य और सत्य करना है, तो इसमें आंसर यहाँ दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा और जूमिंग कर देते हैं। चलिए आगे की वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा, इसी तरह आगे वीडियो भी आएगा। और सब चैप्टर का जो पीछे है 5 चैप्टर 4 चैप्टर ये सब देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।